सरकार का ये बजट पिछले 6 साल में सबसे कमज़ोर जयपुर के लिए साबित हुआ। इस बजट में जयपुर के नगर निगम, हेरिटेज, ग्रेटर और जेडीए को कुछ भी नहीं दिया गया है। बड़ी बड़ी परियोजनाओं की बात करी, डीपीआर बनाने की बात करी, उसका अमली जामा कब तक होगा ये बात अलग है। लेकिन आपके द्वारा मैं मंत्री जी से 3-4 गंभीर समस्याओं के बारे में जो जयपुर में इन दिनों चल रही हैं उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहली बात, सभी सम्मानित सदस्यों ने मंत्री जी आपसे आग्रह किया है कि सफाई कर्मचारियों के बारे में जो नियुक्तियां होनी है उसकी बारीकी एक समस्या है। उसमें ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कानूनी अड़चन है उसमें, लेकिन जब हमारी तत्कालीन सरकार थी उसमें हमने तो एक रास्ता निकाला था कि उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में नियुक्तियां दी जाएं और एक्सपीरियंस के लिए भी 2-3 महीने का अधिकारियों की देखरेख में वो आदमी काम करे और उसके बाद उसकी नियुक्ति हो। ये स्वाभाविक था कि जो आदमी जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, अगर वो काम करता होता तो निश्चित रूप से उस नौकरी में आता। लेकिन आपने अभी जैसे बताया कि संवैधानिक और कानूनी अड़चन है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जगह इंटरव्यू की बात करी है। इंटरव्यू में मैं नहीं समझता कि आप 30,000 नौकरियां इसको दे पाएंगे और 30,000 नौकरियों में से सफाई कर्मचारियों के हाथ में 10,000 नौकरियां या 12,000 नौकरियों से ज़्यादा नहीं आएंगी। और जैसा सभी सम्मानित साथियों ने कहा कि नौकरी हर आदमी को चाहिए और नौकरी लेने के बाद क्या वो ये काम कर पाएगा, ये एक सोचनीय प्रश्न है, हम सब के लिए है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सफाई कर्मचारियों में ऐसी कोई सभी पक्ष विपक्ष के साथी मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालें, कोई बिल लाएं, कोई एक्ट लाएं, ताकि उसमें जो काम कर सकते हैं उन्हीं लोगों को नौकरी मिले। दूसरी बात मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के बारे में करना चाहता हूं कि पिछली सरकार के वक्त जयपुर की 4 दीवारी के लिए जो गंदी गलियां हैं उसमें हमें 25 करोड़ रुपए की एक बजट घोषणा की थी, उसका काम शुरू हुआ था। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं बड़े दुख के साथ में कि वो 25 करोड़ की जो शहर की 4 दीवारी की गलियां थी उसमें तकरीबन 7,200 गलियों का सफाई होनी थी और उनका पुनर्निर्माण होना था। उसमें से सिर्फ 2% काम हुआ, 7% काम हुआ और 2 करोड़ रुपए के काम के बाद में आज तक वो बजट किसी काम में नहीं आया। उस वक्त भी मैंने बहुत भागदौड़ करी, डीएलबी डायरेक्टर से मिला, मंत्री से मिला और किसी भी तरीके से प्रयास करके ये पैसा हमने नाबार्ड से लिया था और आज भी वो पैसा निगम के पास में है। पिछले दिनों देखने को मिला कि इसमें सिर्फ कुछ ही गलियों के लिए दोबारा टेंडर वापस करे गए। जो इसका मूल बजट घोषणा थी कि सारा पैसा 4 दीवारी में खर्च होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। दूसरी एक बहुत बड़ी परियोजना हमने पिछले दिनों आचार संहिता से पहले शुरू करी थी, 271 करोड़ की सीवरेज के बारे में। जिस तरीके से कोटा से आने वाले सम्मानित साथी संदीप शर्मा जी ने बताया कि कोटा में एक बड़ी योजना जिस तरीके से सीवरेज के लिए शुरू करी गई, हमारे यहाँ भी जयपुर में किशनपुर विधानसभा क्षेत्र, हवा महल और आदर्श नगर, इन सब में मिलाकर तकरीबन 750 करोड़ रुपए की सीवरेज की लाइनों को रिहेबिलिट करने के लिए, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए दिए गए थे। देखने को ये मिला मंत्री जी कि 1.5 महीने की आचार संहिता विधानसभा में लगी, 1.5 महीने की आचार संहिता लोकसभा में लगी,
फिर उसके बाद में एक आपका आदेश आया सरकार का कि कुछ समय के लिए आपने सारे काम रोक दिए थे। आप ताज्जुब करेंगे कि मेरे पास जो रिकॉर्ड है और जो मेरी नॉलेज में आया है, तकरीबन 43 किलोमीटर की सड़कें जो लाइन है वो अकेले किशनपोल में डालने की बातें कर रहे हैं। 43 किलोमीटर किसको कहते हैं? 43 किलोमीटर का मतलब हो गया 43,000 मीटर। ये कैसे संभव है कि 4 महीने में ये लाइन डाल देंगे और उसके बिल पास होने की प्रक्रिया चल रही है? मेरा आपसे आग्रह है कि इसको आप बहुत गंभीरता से लें। कमोबेश ये तीनों विधानसभा क्षेत्र में ये भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुका है। इसी तरीके से गोपाल शर्मा जी ने एक बात करी थी कल, उसका मैं जवाब और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं अध्यक्ष जी के माध्यम से। अध्यक्ष जी अभी तो बोलना है, 1 मिनट लास्ट। अच्छा, सबका चूंकि 40 नाम और हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि 2/5/24 को 12 बजेंगे। एसीबी ने एक आपको मुख्यमंत्री ये आयुक्त स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य शासन विभाग को एक चिट्ठी लिखी है कि इसके अंदर आप प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दें मेयर के खिलाफ, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया गया है। उसमें कहा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियोजन स्वीकृति की मनाही हेतु विस्तृत आदेश स्पीकिंग ऑर्डर देने की व्यवस्था है। परिपत्र दिनांक 31/12/96 और 17/19/47 के राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अभियोजन स्वीकृति पर विचार करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित लोक सेवक को सुनवाई का मौका देना, उससे अभ्यावेदन प्राप्त करना एवं उस पर विचार करना तथा किसी प्रकार की समांतर जांच करना विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दें। पक्ष विपक्ष सारे पार्षद परेशान हैं। कार्य सलाहकार जयपुर के सारे पार्षदों ने उस पर विचार। श्री जोगेश्वर गर्ग, मेरा आपसे आग्रह है कि इस पे संज्ञान लें। बहुत सारी बातें अध्यक्ष जी आप हमेशा समय में कटौती करते हैं जो मिलता है उसका, लेकिन फिर भी मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने शायद पूरे 10 मिनट भी मुझे नहीं दिए हैं।